नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है रमेश गागरे। चंपई सोरेन के पीछे से झारखंड में चलाया जा रहा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। कैसे हो गया, सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। इस ऑपरेशन में महीनों से लगे बड़े बड़े इंजीनियरों का चेहरा उतरा हुआ है। अब तो झारखंड के हर नुक्कड़ पर, चौराहे पर चर्चा है कि इसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। और क्या इसी के लिए उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा था? हेमंत सोरेन ने मजे मजे में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस को कीचड़ में ऐसा धंसाया कि ना कोई सफाई देते बन रहा और ना ही दर्द की कोई दवा काम कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जख्मी तो गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन के समय के नेता चंपई सोरेन हुए हैं। वो ना घर के रहे और ना गांठ के, मजबूरी में उन्हें नई पार्टी का ऐलान करना पड़ा है। बहुत मजबूरी में बताएंगे आगे क्या मजबूरी। अब चुनाव से 2 महीने पहले नई पार्टी और नया संगठन खड़ा करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। न ही बीजेपी ने चंपई का इस्तेमाल करके उन्हें दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया। उसकी समझ में आ गया कि हेमंत सोरेन की पीठ में छुरा भोंकने का पाप उसे महंगा पड़ सकता है। महाराष्ट्र की तरह। लेकिन बीजेपी की जो बात समझ में नहीं आई वो ये कि हेमंत सोरेन ने उसके इतने सीक्रेट ऑपरेशन को कैसे फेल किया, और वो भी बिना हंगामा मचाए, बिना मीडिया में मामले को तूल दिए। चलिए आज आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन की दाई चाल के आगे कैसे धराशायी हो गए बीजेपी के बादशाह, मंत्री, हाथी और ऊंट। देखिए, बीजेपी और चंपई दोनों ने ऑपरेशन लोटस को पूरी तरह से सीक्रेट रखा था, किसी को भनक ना लगे। इसके लिए चंपई सोरेन बीजेपी के साथ सारी डीलिंग को कोलकाता में कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने और हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने का प्लान बना। सूत्र बताते हैं कि इस डील के मुताबिक चंपई को कम से कम 10 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होना था। इस सौदेबाजी के मुताबिक इन सभी विधायकों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाना था। अब देखिए कि इस डीलिंग के बदले चंपई सोरेन को झारखंड में बड़ा वादा और उनके बेटे को दिल्ली में सेट करने की बात सामने आई। कहा जाता है कि पूरी डील की कमान चंपई सोरेन के बेटे ने खुद अपने हाथ में ले रखी थी और वो रांची, कोलकाता, दिल्ली एक किए हुए थे। सूत्र बताते हैं कि एक तरफ चंपई के बेटे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सौदेबाजी कर लिए थे, तो दूसरी तरफ विधायकों को बगावत करने के लिए मनाने की डील खुद चंपई कर रहे थे। खबर भी बाहर आ गई थी कि चंपई 9 विधायकों के साथ बगावत करेंगे। अब देखिए कि इसी में से एक विधायक ने चंपई को दे दिया गच्छा। उस चंपई से भी वादा कर दिया और अंदर ही अंदर सारी खबरें हेमंत सोरेन तक पहुंचा रहा था। उस विधायक ने चंपई का भरोसा इस कदर जीत लिया कि उसके साथ पूरी सौदेबाजी साझा करने लगे चंपई। और जब चंपई डील पर मुहर लगाने कोलकाता पहुंचे तो बीजेपी का सारा सीक्रेट प्लान सीएम हेमंत सोरेन के नाश्ते के टेबल पर पड़ा हुआ था। चंपई सोरेन कब और कैसे कोलकाता पहुंचे, किस होटल में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बीजेपी के कौन कौन नेता मौजूद थे, फिर किस फ्लाइट से कितने बजे चंपई को दिल्ली भेजने का प्लान बना, दिल्ली में चंपई कहाँ रुकने वाले, सब कुछ पूरी डिटेल हेमंत सोरेन को चंपई के कोलकाता से दिल्ली की फ्लाइट में बैठने से पहले पता चल गई थी। और यही खेल बीजेपी के हाथ से निकल गया। इसके बाद चंपई सिर्फ मोहरा बनकर रह गया। अब कारीगरी देखिए कि बीजेपी का सारा प्लान हेमंत सोरेन को पता चल गया था, लेकिन उसे हेमंत सोरेन के पैंतरों के बारे में हवा तक नहीं लगी। एक रणनीति के तहत हेमंत सोरेन ने कोई हंगामा नहीं मचाया। वो ऐसे दिखाते रहे जैसे उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं और वो बस विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अविश्वास नहीं है, शांति और धैर्य बनाए रखते हैं, लेकिन
देखिए कि जब चंपई बीजेपी के साथ डील करने दिल्ली जा रहे थे, तब सोरेन ने पाकुड़ में मया योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में अपने आप को इतना व्यस्त दिखाया कि किसी को भनक तक न लगे। उन्हें दिल्ली के खेल के बारे में एक एक डिटेल पता है। चोटी को सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर था। उन्हें लग रहा था कि वो उनके पीछे खड़े हैं, उनके कहने पर तुरंत बगावत कर देंगे। हेमंत ने सबसे मुलाकात की और उनकी मांगे और समस्याएं सुनी और कहा कि पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नाराज विधायकों से भी खुद मुलाकात की। सारे विधायक संतुष्ट होकर अपने अपने क्षेत्र में चले गए। नतीजे ये हुआ कि जब तक चंपई दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरते हैं, तब तक बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की लुटिया डूब चुकी थी। चंपई का प्लेन दोपहर 1 बजे दिल्ली में लैंड करता है और वो नेटवर्क एरिया में आते ही डील के तहत विधायकों को फोन करना शुरू करते हैं, लेकिन विधायकों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि चंपई को दिल्ली दौरा खींचना पड़ा। आपको याद हो तो चंपई सोरेन 18 अगस्त को दिल्ली पहुंचे थे। सीक्रेट प्लान के तहत 19 तक लग जाने थी, लेकिन उसी दिन चंपई को ये बोलना पड़ा कि वो 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि उनकी समझ में आने लगा था कि खेल उनके हाथ से निकल जा रहा है। विधायकों के साथ जब उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हम हेमंत सोरेन के साथ हैं और उन्हें धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता। ये विधायक थे समीर मोहंती, दशरथ गगरई, निरल फुर्ती, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, संजीव सरदार और मंगल कलिंदी। जब इसके बाद न चंपई के हाथ में कुछ बच गया और ना ही बीजेपी हाथ में। लेकिन बीजेपी को समझ में आ गया कि चंपई से जो उम्मीद वो लगाए बैठी थी, उसे पूरा करना उनके बस की बात नहीं था। लेकिन चंपई मान अपमान का टोट करके पूरी तरह फंस चुके थे। अब वो ना बीजेपी के लिए किसी काम के बचे थे और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथ चला लिए। चौबे बनने के चक्कर में आदिवासी राजनीति के चौबे जी दुबे भी नहीं बचे। जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ये बात पता चली तो उन्होंने चंपई से मिलने से भी इनकार कर दिया। याद कीजिए, जब चंपई से दिल्ली में पूछा गया था कि क्या आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तब चंपई ने कहा था कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। यह बात चंपई ने मजबूरी में कही थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो कहीं के नहीं रहे। अब चंपई ने नई पार्टी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये भेद खुल चुका है कि चंपई अब बीजेपी की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं बचे हैं। हेमंत सोरेन की सक्रियता ने चंपई और बीजेपी दोनों को बता दिया है कि उनकी शराफत को कमजोरी समझने की भूल ना की जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।